तो ये है अपना प्यारा भारत, ये रहा अंडमान वाला जो आपका बे ऑफ बंगाल हो गया। इसके बाद में यहां से निकल करके जब आप एंट्री किए तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का में एंट्री किए, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से एंट्री करते हुए आप यहां पहुंचे, ये है गल्फ ऑफ सियाम, याद रखिएगा गल्फ ऑफ सियाम है ये, गल्फ ऑफ सियाम, ठीक है। इसके बाद में आप यहां पहुंचे तो ये वाला जो क्षेत्र है ये है साउथ चाइना सी। क्या है? साउथ चाइना सी। अब देखिए ये पूरा की पूरा क्षेत्र साउथ चाइना सी के अंदर है, साउथ चाइना सी, और साउथ चाइना सी के अंदर ही ये वाला देश अपनी चोंच लगा के बैठा हुआ है, बिल्कुल डक जैसी शक्ल है इसकी। एक बार जरा देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कि डक बैठी हुई है। इस साउथ चाइना सी में एक बतख तैर रही है, ऐसे देखिए आपको एक भाई साहब, मैं बिंदी और लगा दूं लो इसके तो पूरी डक ही लगेगी, देखो ये पैर से निकल रहे हैं इसके, ठीक है। तो ये है वियतनाम, और मेरे प्यारे साथियों वियतनाम और चाइना के बीच में यहां पर मेरे प्यारे साथियों एक आइलैंड वो है, क्या बोलते हैं, गल्फ है, और इसे कहा जाता है गल्फ ऑफ टॉमकिन। क्या कहा जाता है? गल्फ ऑफ टॉमकिन, टॉमकिन, टॉम कर लीजिएगा, ये गल्फ ऑफ टॉमकिन है, ठीक है सर जी, ये हो गई गल्फ, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ध्यान से सुनिए, अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों चाइना के साउथ में स्थित ये वाला क्षेत्र जो साउथ चाइना सी कहलाता है, असल में इस साउथ चाइना सी में ये गल्फ ऑफ टॉमकिन जो है, इसके बगल में ही चाइना के द्वारा प्रस्तावित 9 डैश लाइन निकलती है, जो हम लोग कहते हैं 9 डैश लाइन। वो 9 डैश लाइन, और कई बार चाइना जो है वो इस क्षेत्र को भी अपना मानता है, तो यहां से एक लाइन और गुजार देता है जिसे हम 11 डैश लाइन कहते हैं, ठीक है। तो 11 डैश लाइन और 9 डैश लाइन, साउथ चाइना सी, ये सारे वो मुद्दे हैं जो कि आप लोगों को वियतनाम की समझ विकसित करेंगे। आइए तो अब आते हैं हम अपने आप लोगों को, अब मैं आपको यहां पर एक एक करके सारी चीजें दिखाता हूं। देखिए साहब, कहना मैं ये चाह रहा हूं जनाब कि भारत को अगर चाइना पर कंट्रोल स्थापित करना है, किस पर कंट्रोल स्थापित करना है? चाइना पर अगर कंट्रोल स्थापित करना है तो साउथ चाइना सी में चाइना की बढ़ती हुई दावेदारी को हमें कंट्रोल करना होगा, और इसके लिए हमने अपनी मदद भेजी है किसे? तो ये बैठी हुई डक जो है इसको भेजी है। ये इस डक का नाम क्या है? इस डक का नाम है वियतनाम। वियतनाम की राजधानी क्या है? भाई साहब कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए कि इसकी राजधानी क्या है, मुझे तो पता है, और आप इसकी करेंसी भी बता दीजिए। अभी मैंने सब चीजें दिखा भी दी थी। एनीवे, ये देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, हनोई है, और इसकी मुद्रा जो है वो डोंग है, बहुत ही डिवैल्यूएटेड करेंसी है, यानी कि 1 रुपए में लगभग 300 डोंग मिल जाएगा, रुपए की भी वैल्यू ज्यादा है इसके सामने, समझ रहे हो? ये वो देश है। इसको भारत मदद भेज रहा है, कैसी मदद भेज रहा है अब हम वो सुनते हैं। भारत के द्वारा साउथ चाइना सी में, अब ध्यान से सुनना बेटा, भारत किसका प्रतिनिधित्व करता है? आंसर है इंडियन ओशियन का। किसका करता है? इंडियन ओशियन का, ठीक बात है। अच्छा, वियतनाम कहां पर अपनी चोंच लगा के बैठा हुआ है? आंसर है साउथ चाइना सी में। कहां पर? साउथ चाइना सी में। कहां पर? साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी का में है, पैसिफिक ओशियन में है। कहां पर है? पैसिफिक ओशियन में है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब इधर देखिए, ये वाला इंडियन ओशियन तो भारत की पकड़ हो गई, और अगर आप समझ रहे हैं तो साउथ चाइना सी में जो भारत अपनी पकड़ बना रहा है वो जो चीज है मेरे प्यारे साथियों वो पैसिफिक ओशियन की हो गई। तो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, इन दोनों को मिला दो, इस वजह से भारत की जो पकड़ है वो कहां बहुत मजबूत हो गई? तो आंसर है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की पकड़ मजबूत हो गई। यही मैंने लाइन आपको शुरुआत में बोली थी, अगर आप समझ पाए थे तो। इंडो पैसिफिक चाइना सी में पकड़ मजबूत कर ली जाए तो भारत की यह पकड़ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी कहलाती है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी कहलाती है, रणनीति कहलाती है। अब सवाल बनता है